अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस दिन का आप लोगों को भी बहुत इंतज़ार था और मुझे तो सबसे ज़्यादा ही था, वो दिन आज आ गया है। ये जी व्लॉग है 20 सितंबर 2022, जिस दिन था मेरी अम्मी का बर्थडे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अम्मी का बर्थडे इस मंथ आने वाला है, तो क्या डेट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि जी 20 सितंबर 2022 को अम्मी का बर्थडे था और अभी हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं। यानी कोई इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था कि केक कटिंग वगैरह नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो हमने सिर्फ यही प्लान किया था कि कहीं ना कहीं किसी होटल पे अम्मी को खाना खिलाने ले जाएंगे, किसी अच्छी सी जगह। तो जी हम पहुंच चुके हैं कबाबजीज़ पर। हाईवे से होते हुए हम कबाबजीज़ पर आ गए हैं। ये काफ़ी दूर है, डिस्टेंस अच्छा खासा था, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मुझे तो मज़ा ही आया। और ये देख सकते हैं आप, हम कबाबजीज़ पे पहुंच गए। काफ़ी ही बड़ा जो है ये होटल कह लें, अच्छा काफ़ी बड़ा है। और एनवायरनमेंट वगैरह भी बहुत अच्छा था। जब मैं अंदर जाऊंगी तो मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि पहले मैंने गिफ्ट वगैरह तो अम्मी को दिला दिया था, और फिर मैंने ये आप लोगों से कहा था कि मैं सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं लेकर जाऊँगी। तो हम लोग जो है वो अपनी फ़ैमिली के साथ हमने प्लान किया, मतलब मैंने और मेरी बहन ने प्लान किया कि चलें खाना खाने के लिए ही कहीं ले चलते हैं, लेकिन कहीं डिफरेंट जगह पर जहाँ पर हम आज अभी तक गए भी नहीं हैं। तो ये कबाबजीज़ तो काफ़ी टाइम से खुला हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ इस तरफ आना नहीं हुआ था डिस्टेंस की वजह से ही, वरना तो हम कब के आ चुके होते। तो हम लोगों ने फिर प्लान किया कि यहीं पर ही आते हैं। फिर जी हम लोगों ने हमारी फ़ैमिली थी और हमारी खाला वालों की फ़ैमिली थी, और हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जी हमारा टेबल है जहाँ पे हम बैठ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे स्पेस पर जो है ये होटल बना हुआ है। आप लोगों में से जो भी गया होगा उन्होंने तो देखा ही होगा, उनको पता ही होगा। और फिर यहाँ पर जी एक ये ख़ास चीज़ लगी मुझे कि बच्चों के लिए काफ़ी सारे जो हैं वो झूले वगैरह हैं। बच्चों के मतलब अच्छी आउटिंग हो जाएगी यहाँ पे पहुँचने से। तो ये जी अभी हम मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। हमने कहा अपनी बर्थडे गर्ल से कि आप बता दें, तो एक दो आइटम तो उन्होंने बता दिए थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप लोग खुद भी देख लो। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे जी मेन्यू कार्ड दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों को। अगर मैं यहाँ के खाने की रेट्स की बात करूँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यानी आप समझ लें कि एक ज़िंगर बर्गर भी आपको यहाँ पे 1000 का मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप लगा लें। फिर कढ़ाई और दूसरी चीज़ों के प्राइजेज़ अच्छे खासे थे। 1600, मतलब 1600 तक की तो कढ़ाई थी, और उसके अलावा वो भी हाफ़ कढ़ाई, और उसके अलावा जो और अगर आपने आइटम लेने हैं तो समझ लें 1000 से कम की रेंज में बहुत कम चीज़ें थी, या 700 तक में थी, उससे नीचे कुछ नहीं था। तो यानी रोटी चपाती वगैरह को हटा के कह रही हूँ, ज़ाहिर है। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन्यू चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है। वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ऑर्डर करें क्या नहीं करें, क्योंकि उस वक्त तो भूख लग रही होती है तो दिल करता है ये भी मंगा लें, ये भी मंगा लें, ये भी मंगा लें। लेकिन जब खाना आता है तो खाने में जो है वो मतलब खाया नहीं जाता, और फिर वो सारा पैक होके पार्सल होता है। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है। अभी जब आइटम्स आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी हमने क्या क्या ऑर्डर दिया था। और ये मैं आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ का ये ऊपर का एरिया है, यहाँ पे भी सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे अच्छे खासे लोग बैठे हुए थे, लेकिन नीचे जो है वो इतना ज़्यादा रश नहीं था, और हम लोग नीचे के पोर्शन में बैठे थे। और आप देख सकते हैं हमारी टेबल अच्छा खासा मतलब वेल मैनेज था, साफ़ सुथरा था। और ये हम लोग जो है प्ले एरिया की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं हमारे साथ जो है वो मेरी बहन के बच्चे भी गए थे, तो उन्हें जो है वो बैठना था। तो फिर हमने कहा चलो मैं इनको लेकर जाती हूँ, जब तक हमारा ऑर्डर तैयार होकर आता है मैं इनको थोड़ा सा जो है वो प्ले एरिया में लेकर जाती हूँ, ताकि ये झूले वगैरह झूल लें। और बच्चों के यहाँ पे काफ़ी जो है वो इन्जॉयमेंट के लिए चीज़ें हैं। और ये देखिए कबाबजीज़ का किचन सामने, जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने ये किचन देखा, तो मैंने कहा चलें इसका भी थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। ये पूरे एरिया में यहाँ से यहाँ तक किचन है सिर्फ। और आप ये सारा एरिया देख रहे हैं ना, ये खुला एरिया है। यहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेस था कि आराम से जो है वो आप टहल सकते हैं, चल सकते हैं। और यहाँ पर एक ट्रेन चलती है, वो इसी एरिया में पूरी इस तरीके से घूम कर जाती है। मतलब काफ़ी स्पेशियस जगह है, और इन्होंने काफ़ी बड़ी जगह पर ये अपना पूरा सेटअप लगाया है कबाबजीज़ का। तो ये शहर के अंदर तो इम्पॉसिबल था इतनी बड़ी जगह मिल पाना ऐसी खुली खुली। तो इन्होंने जो है वो इस वजह से इतने डिस्टेंस पर ये कबाबजीज़ का जो है वो ब्रांच खोली है।
कराची में भी इसके ब्रांचेज़ हैं और अभी इनकी जो है हॉरर वाली ब्रांच बड़ी हॉरर कैफ़े के नाम से कबाबजीज़ वो बड़ी वायरल जा रही है। काफ़ी लोग वहाँ पे विज़िट करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ इतना डरावने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादातर टेबल्स एक तो लाइटिंग वगैरह ऐसी की हुई है जैसे हॉरर ड्रामों में और फिल्मों में हुई हुई होती है, रेड रेड और डार्क डार्क ब्लैक। और बाकी जो है वो ढांचे वगैरह लटकाए हुए स्केलेटन्स हैं और थोड़े बहुत भूत जो है जगह जगह खड़े किए हैं। तो ये मैं आपको टिकट दिखा रही हूँ। मैंने जी 2 ट्रेन के टिकट लिए थे दोनों बच्चों के लिए, और एक उनको डॉजिंग कार में बैठना था, कुछ ज़्यादा ही उनको डॉजिंग कार का शौक़ है, तो उसका मैंने एक टिकट लिया था। अगर मैं ट्रेन के टिकट की बात करूँ, दोनों भाई बैठ गए और ये इनकी ट्रेन जा रही है। माशाल्लाह ट्रेन बहुत प्यारी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं भी बैठ जाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं चलें, नेक्स्ट टाइम मैं बच्चों को बिठा देती हूँ, ये घूम के आ जाए अच्छे से। तो ट्रेन का टिकट बहुत मुनासिब था, सही था। मुझे जो यहाँ पर है ना सबसे ज़्यादा खाने वगैरह हर चीज़ से ज़्यादा जो है यहाँ के जो ये प्ले एरिया के जो भी झूले थे इनके मतलब मुझे प्राइसेस कम लगे, और ये ट्रेन की राइड के प्राइस कम लगे। 100 रुपीज़ का जी पर टिकट था पर पर्सन का। तो ये देखें, ये दोनों भाई 2 चक्कर इन्होंने दिलाए थे और ये दोनों भाई पूरे होटल में इस ट्रेन में बैठकर घूम रहे हैं मज़े से। और ट्रेन काफ़ी प्यारी लग रही है और ये देखिए जा रहे हैं। खुश हो गए थे दोनों काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद जो इनकी ट्रेन वापस आएगी तो बस इन्हें उतारेगी, और फिर उसके बाद जो दूसरी फैमिलीज़ आ रही थी तो फिर उनका टर्न आ गया था। ये थोड़ी लेट आई थी, वरना ये इनके साथ ही चली जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे सामने भी देखें काफ़ी सारा वो वाला स्विंग वाला झूला भी लगा हुआ है। इसमें एक दफ़ा मैं भी बैठी थी, आई थिंक अलादीन में बैठी थी। हाँ, कराची में अलादीन में बैठी थी। बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। और भी काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन जो बच्चे थे उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें ट्रेन के बाद जी डॉजिंग कार में बैठना है, तो जो बच्चों की ख्वाहिश हो वही पूरी करनी चाहिए। तो फिर मैंने डॉजिंग कार का भी साथ में टिकट ले लिया था, और डॉजिंग कार का एक कार का था 200 रुपीज़ का। तो वो मैंने एक ही ले लिया था क्योंकि छोटा वाला जो बच्चा है उसे कार चलाना नहीं आ रही थी, तो फिर एक ही टिकट ले लिया था क्योंकि जो उनका बड़ा भाई है उसने कहा कि मैं चला लूँगा। तो ये देखिए जी दोनों भाई बैठ गए हैं और दूसरा वाला एंजॉय कर रहा है, बड़ा वाला चला रहा है, दोनों घूम रहे हैं मज़े से। माशाल्लाह 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 बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप दोनों भी माशाल्लाह आप सब लोग भी माशाल्लाह कह दीजिएगा। और यहाँ पे इनकी गाड़ी भी इनके फेवरेट कलर ब्लू कलर की इनको मिल गई। और इस आप लोगों को जैसे मैंने बताया लोग इतने ज़्यादा नहीं थे, तो ये दोनों आराम से डॉजिंग कार में घूम रहे हैं, वरना यहाँ पे जो फ़ाइट होती थी, कार की आपस में टक्कर होती थी, लेकिन कोई भी नहीं था यहाँ पे, ये दो ही थे और ये दोनों आराम से मज़े से पूरे एरिया में घूम रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। और कार भी देखिए हम इन्होंने कितनी क्यूट सी प्यारी सी बनाई हुई है, अच्छी लग रही है। और फिर हम जब ये घूम ही रहे थे तो इतने में कॉल आ गई थी कि ऑर्डर आ गया है तो टेबल पर आ जाओ। तो फिर हम लोग जो है बस इनको लेकर टेबल की तरफ जाएंगे और फिर मैं आपको सारे खाने के आइटम दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था और हमारा बिल कितना हुआ था। ये बताऊं या नहीं बताऊं, चलें ये छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ एक्सपेंसिव है कि मतलब आपके पास जो है वो 8-10 हज़ार रुपये हों तो आप 5-6 लोग यहाँ पे आके आराम से खाना एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक आपको लमसम अमाउंट बता दिया है। तो ये आ गया जी हमारा खाना, ये था रशियन सैलड, ये हैं जी पेरी बाइट्स मेरी फेवरेट, और ये आ गया है जी जिंगर बर्गर। ये बच्चों ने ऑर्डर दिया था कि हमें बर्गर खाना है तो फिर उनके लिए बर्गर मंगा लिया था। और ये है फ़िश एंड चिप्स, ये भी काफ़ी मज़े की थी। और ये रायता नज़र आ रहा होगा आपको, सलाद था। और जी हम लोगों ने चिकन शनवारी ऑर्डर की थी, हाफ़ चिकन शनवारी कढ़ाई, वो बहुत मज़े की थी। और क्या था, और आई थिंक कबाब थे, रेशमी कबाब थे, और चपाती थी, नान थी, और फिर सबकी कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो इस तरीके से ये सारा खाना था। और ये आ गई मेरी पहली बाइट मेरी प्लेट में, और मैं आप लोगों को खाकर दिखा रही हूँ। बहुत मज़े की लगती है मुझे ये। पियाटो रेस्टोरेंट जब था तो वहाँ पर मैं जब जाती थी तो सबसे पहले इसी का ऑर्डर देती थी, यही खाती थी। उसके बाद मेन कोर्स की तरफ जाती थी। स्टार्टर में पेरी बाइट्स होती ही होती थी। तो ये जो फ़िश एंड चिप्स से और पेरी बाइट से ही हमने स्टार्टर में ऑर्डर किया था, और मेन कोर्स में हमने चिकन शनवारी कढ़ाई मंगाई थी और रेशमी कबाब मंगाए थे, रशियन सैलेड मंगाया था, और जी वो रायता, सलाद, नान, चपाती, ये सब चीज़ें थी। खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था।
रेट्स हाई हैं लेकिन खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। खाने में बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा जायका है। और अगर आप यहाँ जाएँ तो यहाँ की मैं आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगी। एक तो चिकन शनवारी कढ़ाई ज़रूर खाएँ, बिल्कुल ही अलग टेस्ट था कढ़ाई का, बहुत मज़े की थी। दूसरी यहाँ की ढाका चिकन, जो कि हम ऑर्डर देना भूल गए थे, मुझे बाद में याद आया। वो यहाँ की आप समझ लें स्पेशलिटी है, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैं यहाँ पे अपना सैलेड निकाल रही हूँ और उसे एंजॉय कर रही हूँ। और सबने बहुत एंजॉय किया था। और हम लोग तकरीबन थे 3, हम 2, 5, हम लोग तकरीबन 7 लोग थे। और हमारी 7 लोगों की गैदरिंग थी और हमने काफ़ी एंजॉय किया था। बच्चों ने भी घूम फिर लिया था। अभी बच्चे बर्गर एंजॉय करें अपने और चिप्स एंजॉय करें। बस इस तरीके से जी हमने अपनी अम्मी का जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट किया। और ये हमारी तरफ से डिनर था हमारी अम्मी जी को। जब आपके माँ बाप आपके लिए इतना कुछ करते हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो उनके स्पेशल डे को और स्पेशल बनाना आपका काम है और आपको करना भी चाहिए। और मैं सबको कहूँगी ज़्यादा नहीं तो छोटा-मोटा कहीं पर भी ले जाएँ। जितनी भी आपकी गुंजाइश है, जैसा भी आपके हिसाब किताब है, उस हिसाब किताब से उनके जो डेज़ हैं स्पेशल, उनको और स्पेशल बनाने की कोशिश करें। उनको खुश रखें उस दिन, और उस दिन नहीं उसके अलावा भी खुश रखें, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराएँ। जैसे वो आपको आपकी बर्थडेज़ पे हमेशा से स्पेशल फ़ील कराते रहे, मनाते रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहे हैं, तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स के लिए ये सब कुछ करते रहा करें। और ये देख लीजिए, ये रेशमी कबाब थे, बहुत मज़े के थे। और बस मैं आपसे यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस दें। अपनी जो भी बात है वो किसी और से शेयर करने की बजाय अपने पेरेंट्स से शेयर करें, स्पेशली अपनी मदर से शेयर करें। क्योंकि कोई भी आपका दुनिया में साथ दे या ना दे, लेकिन आपके माँ बाप हमेशा आपका साथ देंगे और आपकी माँ हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। तो इस बात पर सब लोग अमल कीजिएगा। अपने माँ बाप को ही अपना सच्चा दोस्त और अच्छा दोस्त बनाएं, उनसे ही सबसे ज़्यादा क्लोज़ हों। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं, बाकी रिश्ते भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपकी ज़िंदगी में आपके पेरेंट्स को ही आपको देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में वो ही आपको लेकर आए हैं और उन्होंने आपके ऊपर बहुत मेहनत की है। और ये मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं था मेरी अम्मी के लिए। मेरा बस चले तो मैं पता नहीं क्या से क्या कर दूँ। और अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक दे ज़िंदगी भर अपनी माँ को खुश रखने की और उनके लिए बहुत कुछ करने की। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर तौफ़ीक देंगे और हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो बस अम्मी बहुत खुश हो गई थी इस दिन और सब लोग थे, काफ़ी एंजॉय किया था, बच्चे बहुत खुश हो गए थे और इन सब लोगों को खुश देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और इस तरीके से हमने जी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। केक कटिंग वगैरह नहीं की थी, क्योंकि अम्मी ने मना कर दिया था कि मैं केक वगैरह नहीं काटूँगी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। लेकिन अम्मी कह रही थी कि ले लो केक, तुम काट लेना। फिर मैंने कहा मैं क्या काटूँ, मैं अपनी बर्थडे पे काट लूँगी। फिर हमने केक नहीं लिया था। और फिर जी हम घर के लिए यहाँ से खाना वाना खा के निकल जाएंगे। और ये देखें हमारी टेबल साफ़ हो चुकी है। अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं और घर के लिए बाहर निकलते टाइम वहाँ पे एक पान का स्टॉल लगा हुआ था, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। वहाँ से जी हमने पान लिए थे। एक पान 50 रुपए का था, तो उस हिसाब से हमने 7 पान लिए थे। और मैं भी आपको दिखाऊंगी। काफ़ी वो जो एरिया था ना, मतलब पान जो सजे हुए थे, जिस तरीके से उन्हें सजाए हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस वजह से जो है वो हम लोगों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमने ले लिए थे। सही थे, नॉर्मल थे, अच्छे थे पान भी। उसके बाद जी हमारा रक्षा आ गया था और हम वहाँ से निकल गए थे। देखिए ये रहे पान के, बहुत बहुत मज़े के लग रहे थे देखने में और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। तो बस यहाँ से पान लिए, उसके बाद घर की तरफ निकल गए। और घर पहुँचने के बाद भी अम्मी के लिए सरप्राइज़ था। अम्मी के जी जो दामाद हैं वो अम्मी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हुए थे। मतलब हमारे आने के बाद आए थे घर पे। और उन्होंने जी अम्मी को बुके दिया था अपनी तरफ से, और भी कुछ लेकर आए थे, तो वो मैं आपको नहीं बता रही क्या था। तो अम्मी का इस तरीके से बर्थडे बहुत स्पेशल बन गया था और सबने बहुत एंजॉय किया था, सबको बहुत मज़ा आया था। और अम्मी बहुत खुश हो गई थी, जो कि सब चाहते थे। अभी जब हम घर मतलब पहुँचेंगे तो मैं आपको बुके भी दिखा दूँगी। तो वो जो है वो मेरे इन लॉज़ की तरफ से था और मेरे फियांसे की तरफ से था। तो 2 बुके आए थे अम्मी के लिए, बहुत ही प्यारे प्यारे से। तो वो भी अभी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और भी आया था। बस इस तरीके से जो है वो अम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। बस जाते-जाते मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। और प्लीज़ 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 1 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर 365 पर अटक गए हैं।
जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। आप लोगों को पता है अभी घर में शादी शुरू होने वाली है, तो शादी के ही ब्लॉग्स अभी कंटिन्यू 2-3 महीने चलेंगे, शॉपिंग वगैरह, और बीच में मेरा भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपको दिखाने के लिए। तो बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को प्रेस कर लें, और प्लीज़ 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 मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।